अगतसर लोकल ट्रेन सुटते। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, चलिए चलिए। अरे अरे, यहाँ का चले आए? दिखता नहीं ये लेडीज कंपार्टमेंट है। अरे ऐसे लोगों की तो कंप्लेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। मवाली कहीं का। नहीं नहीं, ये मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? अरे बात को समझो। वो हमारी मदद करने आए थे और गाड़ी छूट गई। दूसरे स्टेशन पर उतर जाएंगे। बहुत सुंदर जोड़ी बनाई भगवान ने। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। हेलो। आई। हेलो अर्चू, 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं घर, तू जल्दी आना। हाँ आई, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। सुन, आज 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना, हमें लड़की देखने जाना है। हो आई, मैं 5 बजे के पहले आ जाऊंगा। जी, आज शाम आपके घर आना है। जी, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये देखना दिखाना तो बस ऐसे ही है। मेरा आपके घर आना और एक कमरे में जाके हम दोनों का बातें करना, इतनी देर में तो हमारे घर वाले बाहर शादी का फैसला कर लेंगे। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने आपकी सोच और आपका फैसला है। आप तो जानती है मेरे मन में क्या है। अगर आप भी बता दे तो। आप शाम को मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं? नहीं, मुझे पता है कि ऐसे मौके पे लड़के बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं उतना ही काफी है मेरे लिए। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में तो। जी, मैं देखिए, शादी के बाद मेरी जिंदगी जितनी बदलेगी उससे कई गुना ज्यादा आपकी जिंदगी बदलेगी। नए लोग, नए रिश्ते और फिर एक अनजान आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना काफी मुश्किल होगा। इसलिए आप अब भी कुछ पूछ लें तो शायद आपके लिए आसानी हो। कभी कभी जिंदगी में हमारी गलती न होते हुए भी रोज प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, किसी गलत फहमी का शिकार बन जाते हैं। समझ लीजिए कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ और उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा इतना बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किसी बात को इतना बढ़ने ही नहीं दूंगा, और अगर गलती से वो बात बढ़ जाए तो मैं चुप रहूंगा। झगड़ा दोनों तरफ से हो तो बात आगे बढ़ती है ना, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और अगर गृहस्थी बचानी हो और किसी एक इंसान को झुकना पड़े तो उसे छोटापन नहीं कहते। झगड़े की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं किसी बात को इतना आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, और अगर गलती से बढ़ भी जाए बात तो मैं चुप रहूंगी। मेरी आई हमेशा कहती है
कि झगड़ा अगर दोनों तरफ से हो तो बढ़ता है, लेकिन अगर एक तरफ से हो तो अपने आप रुक जाता है। और गृहस्थी सलामत रखने के लिए अगर किसी एक को झुकना भी पड़े तो उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अरे आप तो 2 स्टेशन के बाद उतरने वाले थे, क्या हुआ? जी मैं चलता हूँ। क्या पढ़ते हैं? सविता जी। अरे आप, अरे रहने दो, चप्पल अंदर आने दो। आई बैठिए ना। आप सबको आमंत्रण देने आई थी। आज शाम को आप सब हमारे घर पर खाने के लिए आइएगा। अरे सुलोचना ताई ने तो हमें पहले ही बता दिया। जानती हूँ मैं, लेकिन सविता जी रीत भी तो कुछ होती है। आप लोग लड़के वाले हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि आपके घर में आके आपको आमंत्रण दे। अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लो। का है। हाँ? नेकलेस 6 तोले का? हाँ, आई ने अर्चना और मेरे लिए एक साथ और एक डिजाइन का बनाया था। हाँ? शादी में देंगी वो उसे? अरे बैठिए ना। हाँ, बैठिए। आप भी तो बैठिए। हाँ बैठिए। ये मिठाई लीजिए। काम का तकलीफ उठाई। अगर आप पुराना माने तो एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ पूछो ना। वो मानव की पढ़ाई लिखाई, उसकी आमदनी, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब अच्छी है ना? ये सब क्यों पूछ रही है आप? उसका लिखना पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, वो बात यह है कि हमारी जो आई है वो अर्चना के लिए पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। क्या हुआ? हमारा मानव है ना, बचपन में ही उस पर जिम्मेदारी आ गई तो उसे पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन लड़का एकदम सोने का टुकड़ा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो सोने का टुकड़ा है, लेकिन क्या? लेकिन आई को कौन समझाएगा? वो तो बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगी। तो अब क्या करें? एक रास्ता है मेरे पास। आपको एक छोटा सा झूठ बोलना होगा। आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि मानव मैकेनिक नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर है। नहीं। और जिस गैरेज में वो काम करता है वो उसका अपना खुद का गैरेज है। नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मैं ये नहीं सब कर सकती। मैं ये सब नहीं कर सकती। मजा आएगा तुम्हें। बस आएगा, बस हाँ। उसे झूठ से सख्त नफरत है, वो तैयार नहीं होगा इस सब को। अरे लेकिन आप उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए। क्या? देखिए, एक अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए ना तो वो गलत नहीं है। मतलब? हमारी अर्चना अब 26 साल की हो गई, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। वजह मेरी सास की जिद। उनकी जिद है कि अपनी 8वीं पास लड़की के लिए भी उन्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। लेकिन आप तो जानती हैं ना, आजकल के पढ़े लिखे लड़कों को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा?
और अब उनकी जिद की वजह से अर्चना की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देखिए, हमारे घर में मानव सबको पसंद है और मानव और अर्चना एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आई को ये बात पता चल गई कि मानव पढ़ा लिखा नहीं है तो देखिए, आपके एक छोटे से झूठ की वजह से अर्चना की जिंदगी बच जाएगी। नहीं, लेकिन मानव, अरे आप मानव को समझाने की कोशिश तो कीजिए, मान जाएगा वो। अरे आई है आप उसकी। नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकती। अरे सविता जी आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। वो देखिए ना, मैं ये रिश्ता टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं तो ये देखिए, मैं तो आप लोगों के लिए शगुन भी लेकर आई थी।